ये लाइट बंद है। चलिए, तो आज हम लोग को शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। चला जाए भाई साहब। चलिए, हाँ हाँ हो गया, अभी कर रहे हैं उसी को। चलिए, हाँ देखिए प्लीज, सब लोग तैयार हैं? एकदम पहले मन को शांत कर लें, प्रसन्नचित्त हो जाएं, खुश हो जाएं। उसके बाद जो है सीखने की क्षमता बढ़ जाएगा आपका। यहाँ देखिए भाई साहब, आज हम लोग नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम से नया शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होता है, कुछ भी समझने में कोई दिक्कत, तो खुल के बातें करेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, कोई समस्या होने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो डरना मना है, ठीक है। यहाँ पर है कि आप एक दो बैच जितना करना चाहें उतना भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे को नया हो तो कंफ्यूज ना रहे, दो तीन बैचेस कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग बैठ चुके हैं? ओके। आज हम लोग यहाँ से नया शुरू करेंगे, तो बिल्कुल आराम से सुनिएगा मेरे बात को, ठीक है ना। सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना सब कुछ जरूरी होता है, ठीक है ना। कोई एक काम के बिना सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लिखेंगे नहीं तो भी बेकार, नहीं सुनेंगे तो भी बेकार, और नहीं समझेंगे तो बेकार ही है ना, ठीक है ना। आइए, तो हम कहते हैं कि एक एग्जाम की बात है, एक परीक्षा में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। एग्जाम में कहा गया कि सही उत्तर दोगे भाई तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए ऐसा है ना, कोई एग्जाम है, वहां कहा गया कि सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाते हैं। इन एग्जामिनेशन गिव द 3 मार्क्स, गिव द 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, है ना। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 3 मार्क्स, ठीक है ना। और गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं एंड रिड्यूस करेगा 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। रॉन्ग आंसर होगा तो रिड्यूस 2 मार्क्स, है ना। 2 अंक क्या होते हैं? काट दिए जाते हैं। सही उत्तर दोगे तो 3 नंबर मिलेगा, और वही गलत हो गया ना तो 2 नंबर कट जाएगा, ठीक है भाई। समझ रहे हैं भाई साहब। एक बच्चा क्या किया, मान लो एग्जाम में 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन एक बच्चा ने सॉल्व किया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? 50। 50 प्रश्नों को हल किया। मैं आपको कई तरीके से सिखाऊंगा, आप सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले एग्जाम में जरूरी होता है, कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, तभी आपको लोग समझदार कहेंगे। और समझदार का ही वैल्यू होता है, चाहे घर से देखो चाहे बाहर तक आ जाओ। घर में भी मम्मी कहती हैं ये मेरा बेटा ना समझ है, ये मेरा बेटा बहुत समझदार है ना, ये बहुत समझदार है। समझदार होते हैं उसका वैल्यू ज्यादा होने लगता है कि नहीं। तो इसका मतलब घर से एग्जाम्पल देख लो, घर में भी उसी का वैल्यू है जो समझदार है, जो चीजों को समझता है। ये मेरे भावनाओं को समझता है, ये मेरे बात को समझता है, ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो घर से ही देखिए कि समझदार का ही वैल्यू है। समाज में भी वही बात है, जो समझदार आदमी है उसका बहुत अच्छा आदमी है, बहुत समझदार व्यक्ति है, इनसे किसी को कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो हर जगह तो सरकार भी चाहती है कि वैसे ही लोगों को सिलेक्ट करें जो समझदार हो, जिसके पास समझ हो, जो सिस्टम को समझता है। तो मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है, सिस्टम को समझना जरूरी है। आखिर होता क्या है, कैसा है, ये कैसे हल करते हैं ना, ये जान जाएंगे जिस दिन, उस दिन हल होना शुरू। और समझदार होते ही आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर सिलेक्शन, उसके बाद जय श्री राम, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो हमें कहा गया कि एक प्रश्न में का सही उत्तर देंगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 2 नंबर काट दिया जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, वेरी वेरी गुड। और टोटल थे मान लो 50 नंबर क्वेश्चन, 50 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 50। और बच्चा को जो नंबर मिला, मान लो कुछ देते हैं 100 नंबर मिला मान लो, ठीक है ना। ही गॉट 100 मार्क्स, है ना। बच्चा सॉल्व किया 50 क्वेश्चन, ही गॉट 100 मार्क्स, है ना। उसे कितने नंबर मिले? हाँ, कुछ भी दिया रहेगा इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसे 100 अंक मिले, 100 मार्क्स मिले, 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन नंबर कितने मिले? 100 नंबर मिले। तो हमसे ये पूछेगा कि ये बताओ कितने प्रश्न का उसने, अभी आंसर मत देना आप, ठीक है, पहले सुनना ध्यान से, कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया और कितने प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया, ठीक। तो मैं सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव सिखाऊंगा, फिर थोड़ा सा छोटा,
फिर बहुत ही छोटा सिखाऊंगा, ठीक है? कि जब छोटा जो शॉर्टकट जो है तभी समझ में आपको आएगा जब आप डिस्क्रिप्टिव सिस्टम समझेंगे। यही मैं समझा रहा था कि समझदारी दिखाएंगे, जब सिस्टम को समझ जाएंगे, डिटेल समझेंगे, तभी आपको शॉर्टकट समझ में आएगा। नहीं तो शॉर्टकट क्या होता है, सिर्फ शॉर्टकट समझाएं तो बस क्लास में बहुत मजा आता है, क्लास के बाहर जाते हैं तो गायब, और एग्जाम में तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है कि नहीं भाई साहब? कि क्या था, है ना? हाँ बिल्कुल, आउट ऑफ द कवरेज एरिया। जब कहेंगे दिमाग में क्या है, क्या ये दिमाग बोले नहीं है ना? बिल्कुल आउट ऑफ द कवरेज एरिया। तो सावधान प्लीज, तो पहले डिटेल समझिएगा। हम आपको डिटेल समझाएंगे तो एग्जाम में डिटेल में नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, ठीक है ना? ओके भाई, आइए देखते हैं। जैसे कहा कि 50 प्रश्नों को उसने सॉल्व किया, तो 50 का 50 तो सही नहीं था। 50 में से कुछ प्रश्न सही था, मान लो डिटेल सिखा रहा हूं, ठीक है? 50 में से एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। कितने प्रश्न का? एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो कितने बच गए? 50 माइनस एक्स। 50 में से माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो गलत उत्तर होगा। क्या भाई, यही बात होगा ना? दो ही चीज तो हो रहा है, सही उत्तर गलत उत्तर। यदि सही एक्स है तो जो बच गया 50 माइनस एक्स वो क्या है? गलत प्रश्न है, ठीक है? तो उसने 50 में से एक्स प्रश्न का सही उत्तर दिया और 50 माइनस एक्स का गलत उत्तर दिया। समझ में आ रहा सबको? किसी कंफ्यूजन? थोड़ा सा भी कोई दिक्कत समझने में हो तुरंत बोलिएगा और पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, है ना? जो शर्माएगा भाई तो फिर यहाँ नहीं सीख पाएगा, तो फिर कहीं नहीं सीख पाएगा। ये ध्यान रखना से, शर्माना मत, खुल के बातें करना। मैं आपके सेवा के लिए तत्पर हूँ, यहाँ से लेकर वहां तक। बाहर मिलू तो बाहर पूछ लेना, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम, लेकिन पूछना जरूर, शर्माना मत, ठीक है? कहते हैं ना बिहार में कहानी कहता है कि जो करे शर्म उसका फूटे कर्म। कर्म मतलब किस्मत, जानते हैं ना? किस्मत फूटना नहीं चाहिए, है ना भाई साहब? बहुत कमजोर होता है ये, देखो ना, ठीक है? यहां देखिए, तो 50 में से एक्स प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 50 माइनस एक्स। सही उत्तर देगा तो 3-3 नंबर के हिसाब से मिलेगा। जैसे आप एक प्रश्न पर 3 नंबर मिला, दो प्रश्न पर 3 गुने 2 6 नंबर मिलेगा। 4 क्वेश्चन पे 3 चौके 12, 3 4 12। 5 प्रश्न सही करेंगे तो 3 गुने 5। एक प्रश्न पे 3 नंबर। मेरे बात सुन पा रहे हैं सब लोग? बात तो नहीं कर रहा कोई मुड़ी गोद के? एक प्रश्न पे 3, ध्यान रखिए भाई, सब आराम से पढ़िएगा। एक प्रश्न पे 3 नंबर मिलता है, जितना क्वेश्चन करेगा उससे गुना कर देंगे। 5 क्वेश्चन तो 5 से, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 से गुना कर देंगे, 50 क्वेश्चन तो 50 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा सबको? ओके। तो एक क्वेश्चन पे 3 नंबर, तो एक क्वेश्चन पे मिलेगा 3x नंबर, इतना उसको मिलेगा 3x, ठीक? ओके, लेकिन गलत भी तो किया है, वो कटेगा भी तो, है ना? एक देखो, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कटता, कितना कटता है? एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कटता। कितने क्वेश्चन गलत किया उसने? 50 माइनस एक्स। तो 50 माइनस एक्स क्वेश्चन गलत किया तो 2 नंबर के हिसाब से कटेगा। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, 2 क्वेश्चन पे 4 नंबर, 3 क्वेश्चन पे 6 नंबर कटेगा ना? 5 क्वेश्चन पे 2 गुने 5, है ना? तो इतने क्वेश्चन पे कितना कटेगा? इतना इंटू 2, इतना मिलेगा, इतना कटेगा। मिला कटा कट के बचा 100 नंबर। नहीं समझ में आई बातें? ये मिला और उसमें से इतना कट गया, ये मिला उसमें से इतना नंबर कट गया, मिला उसमें से इतना कट गया, और कट के कितना बच गया? 100 नंबर। यही ना जी, जैसे आपका अपना अपना मार्क्स निकालते, कैसे निकालते हैं कि आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, उसमें से कितना निगेटिव किया, उसको माइनस करके फाइनल मार्क्स ऑब्टेन कितना किया वो लिखा जाता। लिखते हैं ना? आप कभी टेस्ट देते हैं घर में तो करते हैं ऐसा, है ना? और ऐसे होता भी है एसएससी में, रेलवे में, सब में, ठीक है ना? तो निगेटिव मार्किंग होगा तो आपको जितना आपका नंबर आएगा और जितना आपने गलती किया उसका नंबर कट जाएगा, ठीक है? कट के फिर लिखाएगा आपका 100 अंक। समझ में आया? किसी को दिक्कत? नो। ये मिला 3 के हिसाब से, कटा 2 के हिसाब से, मिला कटा कट के बचा 100। कोई दिक्कत? नो। ये था डिटेल, सॉल्व भी कर देता हूं। 3x 50 दूनी 100, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस गुना करो, क्या हो गया? प्लस। और 2 इंटू एक्स 2x बराबर कितना लिख दिया? 100। ये 3x और 2x कितना हो गया? 5x। 3x और 2x कितना हो गया? 5x। सबको समझ में आ रहा ना? और ये 100 जाके प्लस हो जाएगा, कितना? 100 प्लस 100 200। इधर कितना लिखेंगे हम? 200। किसी भाई को दिक्कत? तो x बराबर कितना हो गया? 5 चौके 20 40।
5 से काटो इसको, 5 चौके 20, 40। मतलब उसका मतलब यह है कि 40 प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया। कितने प्रश्न का सही दिया? 40 प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया। कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया? 40 का। तो गलत कितने का दिया? 10 का। आगे देख के सुनिएगा ध्यान से, नहीं तो बाहर बैठाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 40 प्रश्नों का जो है उसने सही उत्तर दिया, तो गलत कितने हो गए? 10। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं? टोटल क्वेश्चन 50 है। कितने क्वेश्चन है? 50। तो 50 में से यदि एक्स निकल गया सही, सही है 40 का, तो रॉन्ग कितने हो गए? 10। तो 10 का उसने गलत उत्तर दिया। ये डिटेल समझ में आया? ये बहुत डिटेल था, ऐसे कभी जिंदगी में मत बनाना, ठीक है। आज भर खाली देख लो, बनाना मत कभी ऐसे, ठीक है भैया। ओके, थैंक यू। अब इसको आप बना सकते हैं जिसे मैं सिखाऊंगा वैसे बनाना, ठीक है। इसे एलिगेशन से ही बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन जो बच्चा पढ़ा है, जो सीखा है पहले, तो उनके लिए तो सही है। जो नहीं पढ़ा है वो ना देखे एलिगेशन से, ठीक है ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। वहीं स्टूल लेके बैठ जाइए, अंदर मत जाइए, है ना, यहीं बैठ जाइए। यहाँ देखिए, डिटेल समझ में आया? तो क्या हम डिटेल मिटा सकते हैं? अनुमति है? ओहो, ठीक है। आइए मैं आपको एलिगेशन से यहाँ सिखाता हूँ, ठीक। एलिगेशन से यहाँ सिखाएंगे आपको हम। ऐसे बैठिए, बैठो ना, दिखा भी दिखिए, ठीक है। तो एलिगेशन से ऐसे बनाते हैं, देखो, लेकिन बनाना मत, एलिगेशन से जल्दी सिखाऊंगा मैं आपको, बनाना मत। जिसको आता बनाना, जो नहीं सीखे उनको मैं सिखाऊंगा एलिगेशन, ठीक है। जो बच्चे एलिगेशन नहीं जानते हैं उनको सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, तरीके 1000 हो, लेकिन जो आपको पसंद है वही बनाइएगा, ठीक है। और जो तरीका आता है वही सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, चाहे कोई तरीका क्यों ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं प्लीज। सही उत्तर में 3 नंबर मिलते हैं। ए भाई देखिए ना, सही उत्तर में 3 मिलते हैं, गलत में 2 कट जाते हैं, मालूम? यस, ये एलिगेशन है। आए तो ठीक है, ना तो जय श्री राम। मैं इससे सस्ता दवाई लेकर आया हूं, वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना, वो लास्ट में, ठीक है ना। उसमें न इसका जरूरत है न इसका जरूरत है, ठीक है। लास्ट का दवाई दम तुरंत असर करेगा, एकदम तुरंत। देखिए सही बताऊंगा, रुक तो जा, इतना जल्दी दवाई लेने के चक्कर में रुको। सही उत्तर पे 3 अंक, सही उत्तर पर, और गलत पे 2 कट गया तो मिलेगा 3, कटेगा, मिलेगा मतलब प्लस में, कटेगा मतलब माइनस में। एनी प्रॉब्लम? 100 नंबर मिला 50 हल करने पर, तो एवरेज आपको एक क्वेश्चन पे कितना मिला? नहीं समझ में आया? आपको मिला 100 मार्क्स। कितना मिला? 100 मार्क्स। किसने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 50। तो एवरेज काट छाट के एवरेज 100 को नंबर मिला आपको, तो एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिला कि नहीं? तो एलिगेशन में क्या करते हैं कि यहां लिखते हैं मिलेगा 3, यहां लिखा कटा जो उसका 2 है, मिलने के हिसाब 3 है, कटने के हिसाब 2 है, और बीच में लिखते हैं एवरेज। बीच में क्या लिखते हैं? एवरेज। सबको मिला के जो आता है उसे कहां लिखते हैं? बीच में। बीच में क्या लिखते हैं भाई? एवरेज। 100 नंबर मिला 50 क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब एवरेज एक क्वेश्चन पे कितना मिला? 2 नंबर। समझ में आ रहा है ना? 100 नंबर मिला 50 क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब एक क्वेश्चन पर एवरेज कितना नंबर मिला? 2। सुन पा रहे हैं? ओके। एलिगेशन में ऐसे माइनस करते हैं, बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, और उल्टा लिखते हैं, इधर से माइनस करके इधर लिखेंगे, इधर से माइनस करके इधर। तो 3 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 1। तो इधर लिख दिया 1, और 2 में से माइनस करेंगे -2, तो माइनस करने पर ये प्लस बन जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? 4। ओके, ये एलिगेशन आए तही बनाना। जो पढ़े हैं पहले बच्चे उनको समझ में आ रही है, जो नहीं सब पढ़े हैं वो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? फायदा ही नहीं ना है भाई साहब। फायदा है तो चिंता करो, चिंता करने सिलेक्शन है तो बताओ मुझे, नहीं जुगाड़ लगाए, पढ़िए, सीखिए, चीजों को आगे के बारे में सोचिए, ठीक है। देखिए, तो ये चीजें भूल, जो समझ में आता तभी करना, ना है तो छोड़ देना, इग्नोर करना चीजों को, ठीक है। देखो, तो यहां से माइनस का 3 में से 2 गया 1,
दो में से दो माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मान लो। तो ये हो गया पास और जितना ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत उत्तर की संख्या 4:1। यदि सही निकाला ट्रू कितना किया तो ऊपर 4 लिखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे 4 और 1, ऊपर में 4 लिखेंगे, नीचे में दोनों को जोड़ के लिखेंगे इनटू टोटल क्वांटिटी। कितने प्रश्न थे तो इनटू टोटल ऐसे निकालते हैं ना, ऊपर 4 नीचे दोनों को जोड़ के इनटू टोटल काटो 10। कितना हो गया ये 10 चौके 40, 40 सही और फॉल्स कितने गलत थे, रॉन्ग कितने थे 10 रॉन्ग, ये ट्रू एंड द रॉन्ग, ठीक है ना। तो 40 का सही उत्तर दिया, 10 का गलत उत्तर दिया, ठीक। ये थोड़ी बहुत समझ में आया, जो पढ़े वो समझ गए। मिलेगा 3 कटेगा 2, 100 नंबर मिला 50 क्वेश्चन सॉल्व करके, एवरेज 2 का। यहां से माइनस का 1 लिखा, यहां माइनस करने पर प्लस हो जाएगा 4। क्वेश्चन का रेशियो 4 और 1 का, मतलब 4/5 ऑफ 50। 50 का 4/5 कितना हो 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सही है 10 गलत। नए से बनाना है, नए से। अब देखो कैसे बनाना है, देखो देखना चाहते हो तो तैयार, वेरी गुड। ध्यान किधर भाई साहब, पूरा ध्यान रखना इधर, उधर उधर बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, यहां देखिएगा, एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा था, रास्ते में बैठ के सपना देखने लगा। तो मत देखो सपना, सपना सपना को नहीं, सपना का तो बड़ा है, ये लड़का गलत बात हो रहा है। देखो सपना, सपना ड्रीम बोलते हैं ना, सपना देखने लगा। हाँ अब सुनो वो क्या सपना देखा, सुनो। कहा कि 50 क्वेश्चन है, कितना, हम लोग सोचते नहीं है। अच्छा ठीक है, वहां देखो स्विच होगा, बंद कर दो भाई फैन। चलिए यहां देखिए जरा। अच्छा ठीक है, ठंडा का दिन में गर्मी लगे तो सेहत के लिए लाभदायक है, ठीक है। यहाँ देखिए चलो ठीक है, आराम आराम से यहाँ देखिए जरा। तो हमने कहा आराम से, बात नहीं, आज कुछ ज्यादा काइंग पिंग कर रहे हैं सब लोग, देखो सुन रहे हैं सब लोग, बिल्कुल बात नहीं। हमने कहा वो बच्चा सोचा कि 50 क्वेश्चन है, 50 का 50 मेरा सही हो जाए। सब कोई सोचता है कि 50 का 50 सही हो जाए तो 3 नंबर के हिसाब से मुझे 150 नंबर मिलेंगे। नहीं समझे? आप सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, शॉर्टकट सुनना पड़ता ध्यान से। देखो उस बच्चा ने सोचा कि 50 क्वेश्चन है, 50 का 50 मेरा सही होता, 50 का 50 मेरा सही होता तो 3 नंबर के हिसाब से 50 दिए, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर है ना भाई, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते हैं। यदि 50 का 50 सही होता तो 50 दिए उसे 150 नंबर मिलते। समझ में आया? कितने नंबर मिलते, समझ में आ रहा है ना? लेकिन रिजल्ट आया तो मालूम चला कि 100 ही मिले हैं। कितने मिले? देखो सोचा कि यदि मेरा सब सही होता तो मुझे 150 नंबर मिलते, लेकिन मिले कितने, कितने मिले? तो इसका कट कितने गए, 50 नंबर कट गए। समझ में आया कि नहीं? अरे सबका सब सही होता तो उसको 150 नंबर मिलते, लेकिन मिला कितना, 100, तो कितना कट गया? समझ में आ रहा है ना? कितना कट गया जी, ये समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, 50 नंबर कट गया। सुनो, यदि हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 3 नंबर तो नहीं मिलता है और 2 नंबर और कट जाता है। यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 3 तो गया, जो कि एक मेरे हाथ से छूट गया, तो 3 नंबर तो गया ना, वो तो 3 नंबर मिलेगा नहीं। जब हम सपना देखे थे कि मिलेगा पूरे पूरे, तो एक क्वेश्चन गया तो 3 नंबर गया, और गलत हो गया तो 2 नंबर पनिशमेंट, 2 नंबर और कटेगा ना। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर मेरा 5 नंबर घट रहा है, मेरे सपने 5 कम हो रहे हैं। नहीं समझे बात को? 3 ऐसे जो नहीं मिला और ऊपर से 2 कट गया, तो एक क्वेश्चन में 5 कट गए ना। आप समझते क्यों नहीं है? समझ गए? एक क्वेश्चन पे 3 कटा, एक क्वेश्चन में कितना कटेगा, 3, और वो गलत हो गया तो 2 और, तो कितने कट गए?
एक क्वेश्चन पे 5 कटा है और कुल 50 कटा था, गलत कितना किया था? तो 10 गलत 40 सही आंसर हो गया। क्या आप देखते रह गए, आंसर आ गया? आप ओहो हो, लगता सही से नहीं देख पाए, है ना? मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे लिखेंगे, नहीं, और बस आंसर ही आ गया, धोखा हो गया। आइए समझाता हूं मैं दोबारा, प्लीज अटेंशन। यहां देखिए 50 क्वेश्चन था, हमने कहा 50 का 50 मेरा सही हो तो मुझे 150 नंबर मिलेंगे, मालूम? लेकिन मिला मुझे 100 नंबर। कट कितना गया? तो एक क्वेश्चन पे कितना कटता है? 5 नंबर। 3 और 2 5 नंबर। एक क्वेश्चन पे 5 कटा है तो मेरे 50 गलत, 50 नंबर कट गए। तो कितने क्वेश्चन थे? तो 10 मैंने गलती किया तो 40 मेरा सही हुआ कि नहीं? आप समझते क्यों नहीं है? क्या समझ में थोड़ा बहुत आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? तो क्या आप दोनों तरीका बनाएंगे? नहीं ना? लास्ट वाला मजेदार तरीका है ना, सबका सब सही हो तो 150 मिलता, लेकिन मिला 100 तो 50 कट गया। 50 कट गया तो एक क्वेश्चन में 5 कटता, तो 10 बचे 50। 10 क्वेश्चन मैंने गलत किया, 10 गलत किया तो 40 सही था। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाते हैं। इन एन एग्जामिनेशन गिव 3 मार्क्स for each right answer. In an examination, give the 3 marks for each right answer. एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाते हैं। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाते हैं। सब लिख लिए? In an examination, give the 3 marks for each right answer. Each है ना, 2 answer लिख लिए। और गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। और गलत उत्तर देने पर 2 नंबर काट लिए जाते हैं। and reduce 2 marks for each wrong answer. reduce 2 marks for each wrong answer. ठीक है ना? और गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। लिखें reduce 2 marks, reduce है ना, reduce 2 marks for each wrong answer. गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक? एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है। One student solves 60 number of questions. एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है। One student solves 60 number of questions. एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है और उसे 80 अंक मिलते हैं। One student solved 60 number of questions and he got 80 marks. He got 80 marks. He got 80 marks और उसे 80 अंक मिलते हैं। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है तो उसे 80 अंक दिए जाते हैं। One student solve 60 number of questions. One विद्यार्थी solve 60 number of questions and got 80 marks and he got 80 marks और उसे 80 अंक दिए जाते हैं। ठीक है भाई? तो how many question is solved true? How many question is solved true? कितने प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया? कितने प्रश्न उसने सही किया? How many question is solved true? कितने प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया? बताइए कितने प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया? क्या आपका दिमाग तो नहीं खराब हुआ इसमें? 1% नहीं, उड़ा दिया सीधे। वाह! इसमें कोई डिटेल फिटेल की जरूरत है नहीं, दमधाई से उड़ा दिया। ओके, ये बताइए पूछना कौन चाहता है? डरिएगा नहीं, न शर्माइएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा प्लीज। कौन है वो? वाह भाई साहब का तो हाथ फड़फड़ा रहा है, बार बार ऊपर हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने क्वेश्चन थे? 60। कितने क्वेश्चन थे? 60। यदि उसका सब का सब सही होता तो 3 नंबर के हिसाब से 180 मिलते। यस और नो? यदि सब का सब सही होता तो 3 नंबर के हिसाब से उसे 60 थी 180 मिलते। हाँ या ना? लेकिन मिले कितने?
ओ माय गॉड, सिर्फ 80 मिला, तो कितना कट गया, कितना कट गया, 100 कट गया। आपको मालूम है एक क्वेश्चन पे 3 और 2 5 कटते हैं, एक क्वेश्चन पे कितने कटते हैं, 3 तो गया, 2 और गया, तो एक क्वेश्चन पे 5 गया, एक क्वेश्चन पे 5 तो 100 नंबर कटे हैं, तो कितने प्रश्न कट गए, तो 20 का हमने रॉन्ग आंसर दिया। और अरे 60 क्वेश्चन था ही, 20 गलत ही हो गया, तो ट्रू आंसर कितने दिया, तो 40, 40 का हमने राइट आंसर दिया। एनी प्रॉब्लम, किसी भाई को तकलीफ, क्या आपको ये हार्ड लगा, उड़ा देंगे सचमुच। अब इसी को फ्रैक्शन देते हैं तो कितना मजा आता, लिखो जरा एक क्वेश्चन जरा। देखिए एक परीक्षा में, डरना मना, ध्यान रखना, ठीक है। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक दिए जाते हैं, एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक दिए जाते हैं, 1 मार्क्स है ना, 1 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट ली जाते हैं। तो फ्रैक्शन देता हूं तो मजा आएगा, है ना। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर देने पर 1/4, 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, give the 1 mark for each right answer. In an examination, give the 1 marks. कितना? Give 1 marks for each right answer. ठीक है ना। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। And reduce the 1/4 marks. Reduce 1/4 marks for each wrong answer. Reduce 1/4 marks for each wrong answer. और गलत उत्तर देने पर 1/4 काट दिए जाते हैं, ठीक है ना। रिड्यूस 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाते हैं, लिख लिए, गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी 120 प्रश्नों को हल करता है। वन स्टूडेंट सॉल्व 120 नंबर क्वेश्चंस। वन स्टूडेंट सॉल्व 120 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक विद्यार्थी 120 प्रश्नों को हल करता है। वन स्टूडेंट सॉल्व 120 नंबर क्वेश्चंस। एक विद्यार्थी 120 प्रश्नों को हल करता है तो उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं। वन स्टूडेंट सॉल्व 120 नंबर क्वेश्चंस, ही गॉट 70 मार्क्स, ही गॉट 70 मार्क्स, ठीक है ना। उसे 70 अंक मिलते हैं, 70 मार्क्स, उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं, ही गॉट 70 मार्क्स, ठीक है ना। उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस ही सॉल्व ट्रू, कितने प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया। How many questions he solved true? कितने प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया, ठीक। How many questions he solved true? कितने प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया, ठीक है भैया। ओके, कितने प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया। ओके, कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है, बताना जरा, क्या आपको तकलीफ है। ओके, यहाँ देखिए, कोई पूछना चाहते हैं। फ्रैक्शन से डर लगे तो शर्माना मत। हमेशा मैं कहूं सीखने आए हो तो शर्म किस बात का, यदि आता तो फिर हम क्यों आते है कि नहीं। इसे नहीं आया तो हम बिना कुछ सोचे समझे एकदम बेशरम जैसा पूछ देंगे, है कि नहीं, कोई शर्म नहीं। एक निकला, देखो इधर देखो, एकदम शर्माना नहीं। कितने प्रश्न थे, 120, और यदि सबका सब सही हो तो एक नंबर के हिसाब से कितना नंबर मिलता, समझ में आया। यदि सबका सब सही होता तो एक नंबर के हिसाब से 120 क्वेश्चन में कितने नंबर मिलते हैं, 120। समझ में आया। लेकिन मिले कितने, कटे कितने, 50 कट गए। कितने कट गए, 50। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कितने कट गए,
50। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनिएगा जी। ठीक है, एक क्वेश्चन पे कितना कटता है मालूम? एक तो गया जो मिलने वाला था, और एक 1/4 घर से भी गया। घर का आटा गीला करना कहते हैं इसको, है कि नहीं? एक तो गया छूटा एक, और 1/4 गलत हो गया तो 1/4 काट भी तो लेगा। अरे आप समझते क्यों नहीं है? आप समझा करो यार, देखो ना, एक तो गया ऐसे और 1/4 गया वैसे। ठीक, तो एक क्वेश्चन पे एलसीएम लो, 4 एकम 4 और एक क्वेश्चन पे 5/4 गया, कितना गया? तो इसमें भाग दूं 5, एक क्वेश्चन पे 5/4, तो कितना गलत था? 40 गलत था। ये हो गया रॉन्ग, और राइट कितने थे? तो 120 में से 40 गलत हो गया, तो राइट 80, 40, 120, यही ना? तो 80 का हमने सही उत्तर दिया। किसी को तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? फ्रैक्शन में समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन पे हमें 5/4 कटता है, तो एक क्वेश्चन पे 5/4 कट सकता है। इतना 50 नंबर कितने पे कटा होगा? 5/4 से भाग देंगे तो 4 कहाँ चला जाएगा? नीचे वाला ऊपर, तो काट दिया 10 चौके 40। ठीक है, तो 40 रॉन्ग था और 80 राइट। हम लास्ट एक ऐसा क्वेश्चन देंगे फ्रैक्शन में, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आप तैयार हैं? एक बार और, ये 70 समझ में आया? दिया हुआ था, है ना? और तो कट कितना गया? 50 कट गया, 50 कट गया ना? तो 5/4 मार्क्स कटता है एक क्वेश्चन में, कितने में? तो 50 मार्क्स कितने क्वेश्चन में कटेगा? तो यहाँ वाला यहाँ लिखते हैं 5/4, और यहाँ वाला गुना करते हैं इंटू 50, ऐसे करते हैं ना बचपन में। तो 40 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, और डायरेक्ट ही भाग दे देंगे, क्यों इतना खोपड़ी लगाएंगे? ठीक, हम एक क्वेश्चन लास्ट दे रहे हैं, ठीक है, उड़ा दीजिएगा। ठीक है भैया, डिटेल भी डिटेल अच्छा, डिटेल बनाने का फायदा तो नहीं है, अनुपच ही करेगा वो, क्योंकि वो एक ही बार डिटेल चलता है। देखो, ये सही उत्तर और ये गलत उत्तर, यही ना? सही में 1 नंबर मिलेगा, गलत में 1/4। ये मिलेगा कटेगा, कट के बचेगा 70, ऐसे डिटेल बनेगा। ठीक, और एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? 4, 4 से गुना करो, 4x माइनस 120 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 4x और 1x, 5x माइनस 120 बराबर 7 चौक 28। जोड़ दो इधर, कितना? 400। 400 का जरा भाग देना, 8 5 40, कितना हो गया? 80 सही है, 40 गलत है। 80 40, ठीक, लेकिन कोई फायदा नहीं, ये अनपच करेगा। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही बनाना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है शाम, एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर, एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर, तैयार है ना, 1 अंक 1 मार्क्स 1 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर देने पर 1/3 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन गिव द 1 मार्क फॉर राइट आंसर। इन एन एग्जामिनेशन गिव द 1 मार्क फॉर राइट आंसर। ठीक है ना? एंड रिड्यूस 1/3 मार्क, reduce 1/3 mark for each wrong answer, reduce 1/3 marks for each wrong answer। ठीक है ना? एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक दिए जाते हैं, ठीक है, और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, रिड्यूस 1/3 मार्क्स फॉर each wrong answer, गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। कितना? 1/3 रिड्यूस है ना, 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है भाई, एक विद्यार्थी 150 प्रश्नों को हल करता है। एक विद्यार्थी 150 प्रश्नों को हल करता है,
वन स्टूडेंट सॉल्व 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। वन स्टूडेंट सॉल्व 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। एक विद्यार्थी, कृपया बात नहीं करें, एक विद्यार्थी 122, साहब यहाँ देखिए जरा फटाफट, पीछे कोई बात नहीं करते हैं। इधर देखिए भाई साहब, आगे क्यों जरा आराम से, कौन बात कर रहा है? देखो भाई, जिसको दोनों को गर्मी है तो दोनों को बाहर बिठाइए जरा, है ना। यहाँ देखिए फटाफट, जिसे देखो फटाफट, अरे किसी को मौसम इतना खराब है, किसी को ठंडा लगता है, किसी को गर्मी लगता है। चला दो पंखा तो ठंड लगेगा, न चलाओ तो गर्मी। तो ये मौसम का आनंद लीजिए, ठीक है ना। जैसा भी लगे बैठिए आराम से, ठीक है ना। लिखिए, तो हमने कहा एक विद्यार्थी 150 प्रश्नों को हल करता है, ठीक है। वन स्टूडेंट सॉल्व 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन, वन स्टूडेंट सॉल्व 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना। एक विद्यार्थी 150 प्रश्नों को हल करता है और उसे 110 अंक प्राप्त होते हैं। एंड ही गोट 110 मार्क्स, एंड ही गोट 110 मार्क्स, और उसे 110 अंक प्राप्त होते हैं। एंड ही गोट 110 मार्क्स, ठीक है, और उसे 110 अंक प्राप्त होते हैं। ही गोट 110 मार्क्स, ठीक है ना। यस सर, उसे 110 अंक प्राप्त होते हैं। ही गोट 110 मार्क्स, कितने मिलते हैं? उसे 110 अंक प्राप्त होते हैं। ही गोट 110 मार्क्स, उसे 110 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक। तो कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया? हाउ मेनी क्वेश्चन इज सॉल्व ट्रू, है ना। हाउ मेनी क्वेश्चन इज सॉल्व ट्रू, कितने प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया? बोलो। 100। क्या बात है, आप तो कमाल कर दिए जी महोदय। कितने प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया? हाउ मेनी क्वेश्चन इज सॉल्व ट्रू, कितने प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया? देवियों सज्जनों, सबका आ गया। किसी भाई को तकलीफ तो बता दीजिएगा हमें, किसी को नहीं? थैंक यू। एक 120 सबका आंसर है। लास्ट पर पूछ रहा हूं, कोई पूछना चाहता है तो उठा ले अपना हाथ, शर्माना मत। हाँ बिल्कुल पूछिएगा। देखिए 150 प्रश्न है, कितने प्रश्न हैं? एक एक नंबर मिलेगा तो कितना मिलेगा? 150। ये समझ में आया? एक एक नंबर तो 150 का 150 नंबर, ठीक। लेकिन मिले कितने उससे? तो कितने कट गए? 40 नंबर कट गए, ठीक है भैया। मिला था 150 लेकिन मिला 110, तो कितने कट गए? 40 कट गए। किसी को दिक्कत? नो। अच्छा, एक नंबर कटने पर पता कितना कटता है? एक क्वेश्चन पे तो एक कटा ही, और ऊपर से 1/3 निगेटिव तो कटेगा, नहीं कटेगा भाई? कटेगा ना, एक तो नंबर देगा नहीं क्योंकि आपने गलत कर दिया, ऊपर से आपका 1/3 कट भी जाएगा, मालूम। कोई दिक्कत? तो यहाँ एक क्वेश्चन पे कटेगा 3 एकम और 1 4। एक क्वेश्चन पे 4/, एक क्वेश्चन पे 4/3, 4/3, 3 कहां चला जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि उसने 30 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। कितना रॉन्ग था? और राइट कितना है? 150 में से 30 निकाल दो, 120। समझ में आए ये? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चले आगे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न पे, हाँ एक मिनट, विंडो तो खोलने कहा था लेकिन बच्चे को ठंडा लग रहा है जो बैठे हैं गेट पर। चलिए ठीक है, वो खिड़की खोल दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, ठीक है ना, फटाफट। ओके ओके, एक मिनट, खिड़की खोल सकते, गेट खोल सकते हैं, खोल दीजिए। पंखा नहीं, पंखा नहीं। चलिए, बात ऐसा है, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बता दें। थोड़ा सा इसे ओपन कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां वाला खिड़की जो है थोड़ा सा ओपन कर ही दो, थोड़ा सा, है ना। चलिए चलिए, पंखा मत चालू कीजिएगा। देखिए, तो बात ऐसा है, कहा कि इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से यदि पूछता है तो कैसे पूछेगा, प्लीज देखिएगा। कहा कि एक व्यक्ति यदि एक दिन काम करे,
ठीक है ना, एक दिन काम करता है तो काम करने के लिए उसको मतलब 400 रुपया मिलता है। एक दिन का जो इसका वेजेज है, एक दिन का जो सैलरी है, ठीक है ना, एक दिन का जो वेतन है वो 400 रुपया है। एक दिन काम करेगा तो 400 रुपया मिलेगा, ठीक। और अब्सेंट हो जाए ना, है ना, अनुपस्थित हो जाए तो एक दिन का 100 रुपया कट जाता है। पनिशमेंट लगता है 100 रुपया पर डे फॉर अब्सेंटिंग, है ना। अब्सेंट करेगा तो 100 रुपीज पर डे उसका रिड्यूस होगा, ठीक है भाई। तो कहा कि ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम आराम से, ठीक। काम करेगा तो 400। देखो इस प्रश्न को उस प्रश्न से जोड़ देना कि सही उत्तर देने पर 400 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर देने पर 100 नंबर कट जाएंगे। वैसे ये भी जोड़ लीजिए कि काम करने जाएगा तो 400 रुपया मिलेगा, अब्सेंट हो जाएगा तो 100 रुपया कट जाएगा। प्रश्नों को लिंक कर पा रहे हैं? ओके। अब 30 डेज में 30 दिन का मान लो कोई महीना था, है ना, कोई महीना 30 दिन का था मान लीजिए, ठीक है। तो 30 दिन के महीने में उसे पता है कितना मिला, वो दिया रहेगा, ठीक है ना, कि उसे टोटल जो सैलरी मिला वो 30 दिन में वो आपको दिया रहेगा कि उसका वेतन आखिर कितना बना, ठीक है ना। ओके भाई साहब, क्या आप तैयार हैं ना? आप तैयार हैं ना? चलो 7,000 कुछ मान लेता हूं, ठीक है। अभी लिखना मत, रुक जाओ, अभी गलत है ये, ठीक है ना। अभी आप कुछ मत बोलिएगा, ठीक है ना। तो कहा कि 30 दिन में उसकी सैलरी बने 7,000। कितना बना? 30 दिन के महीने में उसका वेतन बना है 7,000 रुपया। तो हमसे ये पूछा कि कितने दिन एब्सेंट था। तो सुनो, यदि इसे आप डिटेल बनाए तो ऐसे कि 30 दिन में x दिन वर्किंग था तो 30 माइनस x एब्सेंट था, ठीक है। x दिन यदि काम किया तो 30 माइनस x एब्सेंट हुआ। वर्किंग होगा तो 400 के हिसाब से मिलेंगे, एब्सेंट होगा तो 100 रुपये से कटेंगे, तो मिला और कट गया 100 के हिसाब से, और काट छाट के उसे कितना मिला? 7,000 रुपया मिला, ठीक। मिला कटा, मिला और कटा, कट के कितना बच गया? 7,000 उसके अकाउंट में बचे, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, जितना दिन काम किया उसमें 400 से गुना कर दो, उतना मिलेगा, और जितना दिन एब्सेंट किया तो 100 रुपया के हिसाब से कट जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो इतना मिला, इतना कटा, मिल के कट के बचा 7,000। समझ में आया? अजी आया। ये हो गया 400x, यहां गुना करो, ये कितना हो गया? है पगला, ठीक से देखो, 3,000। ये 100 से गुना करें 3,000 हो जाएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस 100, 100x बराबर 7,000। ये 4 और 1 5, 500x, 500x, ठीक है भाई। और वहां जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 10,000। तो x बराबर 20। मतलब काम कितने दिन किया? 20 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। तो 20 x का वैल्यू 20 आ गया ना। 20 दिन काम किया तो एब्सेंट कितना दिन था? 30 दिन में 10 दिन एब्सेंट था वो, ठीक है ना। समझ में आया ये? देखिए हम इसे एलिगेशन से बना के डायरेक्ट दिखाता हूँ शॉर्टकट, ठीक है ना। आपको फीलिंग हो गया होगा, बहुत लोग बना के बैठे हैं ना, कि यदि 30 दिन का महीना था, वो पूरा 30 का 30 दिन काम करता है ना, यदि 30 का 30 दिन काम करता। आप सोचिए अपने तरीके से, है ना, कि 400 रुपए के हिसाब से 30 दिन का सैलरी कितना बनता है? 4 3 12, उसका सैलरी 12,000 बनता कि नहीं? बताइए, आप बताइए भाई साहब, 12,000 बनेगा कि नहीं? 30 दिन में 400 रुपया के हिसाब से उसका वेतन 12,000 रुपया बनेगा या नहीं? बनेगा। यदि वो सारे दिन काम करता, 30 का 30 दिन काम करता, तो 12,000 वेतन बनता, ठीक है ना। लेकिन बना कितना? उसका वेतन 7,000 बना, तो कटा कितना? 5,000 रुपया कट गया। आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या?
यदि वो पूरा काम करता तो उसका वेतन बनता 12,000, लेकिन बना कितना 7,000, तो कितना कट गया 5,000 कट गया। अच्छा, काम करने नहीं जाएगा तो उसका वेतन कितना कट जाएगा? यस, ये थोड़ी है कि 100 ही काट के कटेगा। ऐसा करेगा, भाई हम ऑफिस नहीं आ रहे हैं, 400 में से मेरा 100 रुपया काट लेना, 300 दे देना, कैसा होता है क्या? नहीं ना, वो तो 400 तो गए नहीं तो कटेगा ही, तो फिक्स है 400 कटेगा, और 100 रुपया पनिशमेंट भी लगेगा। समझ मारा ना? 400 तो गया ही, 100 रुपया ये। यदि ऐसा होता कि 400 में से 100 ही कटता तो लोग कहता आज नहीं जाता हूँ, 100 काट लेना, 300 मेरे अकाउंट में भेज देना, है कि नहीं? हम गरीब रहते हैं, अगले दिन कहता मैं घर में हूँ, 100 रुपया काट लेना, ठीक है ना, 300 भेज देना। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। क्या होता है, उस दिन का तो पूरा ही सैलरी गया और 100 रुपया पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? ये पनिश्ड है, पनिश्ड क्या, उसको 100 रुपया पर डे फॉर अब्सेंटिंग, ठीक है ना? क्या आप समझ रहे हैं जी? तो एक दिन नहीं जाने पर 400 रुपया तो ऐसे जाएगा, 100 रुपया वैसे, तो एक दिन नहीं जाने पर, एक दिन नहीं जाने में कितना कटेगा? एक दिन नहीं जाने में कितना कटेगा? एक दिन नहीं जाने कितना कटेगा? ओके, एक दिन पर 500 कट जाते हैं तो 5,000 टोटल कटे हैं, 5,000 मालूम टोटल कितने कटे हैं? और एक दिन पर, तो इसका मतलब कितने दिन एब्सेंट था? 10 दिन एब्सेंट था, तो 20 दिन काम करने गया। क्या आपको हार्ड लगा? लगा किसी को हार्ड तो बताए मुझे, किसी को नहीं। पूरे दिन काम करता तो 40 120 12,000 सैलरी बनता, लेकिन बना सैलरी 7,000, तो कितना कट गया 5,000। तो एक दिन में कितना कटता है 500, तो कितने दिन कट गया? तो 10 दिन का कट गया। तो 10 दिन कट गया तो काम कितने दिन किया? 20 दिन काम किया। हाँ या ना में जवाब दें, क्या पैसा बना सकते हैं? तो एक ऐसा ही बना के दिखाइए। हाँ चालू जाइए, तैयार हैं सब लोग? यस सर। लिखिए, एक व्यक्ति का प्रतिदिन का वेतन या मजदूरी, जो लिखना लिखना, ठीक है? एक व्यक्ति का प्रतिदिन का वेतन, एक व्यक्ति का पर डे का सैलरी या मजदूरी 600 रुपया है, ठीक है ना? 600 रुपया है। पर डे सैलरी या वेजेस, जो लिखना लिखना, पर डे सैलरी या वेजेस ऑफ ए पर्सन इज ₹600, ठीक है ना? पर डे सैलरी या वेजेस ऑफ ए पर्सन इज ₹600, ठीक है ना? एक व्यक्ति का प्रतिदिन का वेतन या मजदूरी, जो लिखना है 600 रुपया है। कितना है? 600, 600 रुपया है, ₹600, 600 रुपया है। और एक दिन अब्सेंट होने पर 200 रुपये का फाइन लगता है या पनिशमेंट होता है, ठीक है ना? एक दिन अनुपस्थित होने पर उसे 200 रुपये का, है ना, फाइन लगता है, ठीक है ना, पनिशमेंट लगता है उसे, ठीक है ना? 200 रुपया पर डे का पनिशमेंट लगता है। एंड पनिश्ड रुपीज या फाइन रुपीज, जो लिखना लिखो, एंड पनिश्ड या फाइन ₹200 पर डे फॉर अब्सेंटिंग, है ना? पनिश्ड ₹200 या फाइन ₹200 पर डे फॉर अब्सेंटिंग, है ना? अब्सेंट होने पर, अनुपस्थित होने पर 200 रुपया पर डे कट जाता। कितना? ₹200, 200 रुपया पर डे कट जाता, ठीक है ना? अब्सेंट होने पर 200 रुपया पर डे कट जाता है, ठीक? यदि वह 30 दिनों में 30 डेज, यदि वह 30 दिनों में 14,000 रुपया कमाता है, 30 दिन में उसको 14,000 रुपया वेतन प्राप्त होता है। इफ ही गॉट ₹14,000 in 3 or 30 days, if he got ₹14,000, if he got one for 14,000 in 3 or 30 days, वह 30 दिन में 14,000 रुपया वेतन प्राप्त करता, ठीक है ना? He got ₹14,000 सैलरी इन 3 or 30 days, 30 दिन में उसको 14,000 रुपया मिलता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ हिज वर्किंग डेज, तो वह कितने दिन काम किया? फाइंड द नंबर ऑफ हिज वर्किंग डे, है ना? तो वह ऑफिस में कितने दिन कार्य किया, कितने दिन काम किया, बताइए। ओ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
कोई दिक्कत? नो, ये बिल्कुल नर्सरी क्लास का था, है ना? अब बताइए, कोई पूछना चाहते हैं? पूछिए, उठाइए हाथ प्लीज फटाफट। है कोई? ओके, देखिए बात नहीं कीजिए। देखिए 30 डेज उसने सोचा कि मेरा पर डे का सैलरी 600 रुपया है, ठीक है ना? पर डे का सैलरी कितना है? 600 रुपया है। तो 600 रुपया पर डे का है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब तुम डरिएगा नहीं। अधिकारी बनना है तो हर तरह के प्रश्नों से लड़ना पड़ेगा, है ना? 2+2 तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि नहीं? नहीं पढ़ेंगे हर तरह के क्वेश्चन तो शायद फॉर्म भरने का और प्री देने का हर बार मौका मिलता है ना। तो प्लीज ऐसा दिन ना आए कि बार बार फॉर्म भरना पड़े, है ना? आर या पार की लड़ाई, ठीक है ना? तो हमने कहा कि 30 डेज में, कितने दिनों में? 30 दिनों में यदि 600 रुपया पर डे मिले तो उसको सैलरी कितना मिलेगा? 18,000, ठीक? यदि वो हमेशा वर्किंग में रहता तो उसको 18,000 का वेतन मिलता, यस और नो? लेकिन मिला कितना वेतन? इसका मतलब कुछ कट गया क्या? कितना कट गया? समझ में आ रहा है ना? 18,000 में 14,000 ही मिला तो कितने कट गए? 4,000। समझ में आ रहा है ना? कितने कट गए? 4,000। ठीक है भैया। अब सुनिए भाई, सुनिए जरा, देखिए एक दिन अब्सेंट करने पर, एक दिन अब्सेंट करने पर कितने पनिशमेंट मालूम है? नहीं, अरे 600 तो कटेगा ही। उससे तो कोई, जो हम काम करने गए ही नहीं तो 600 कटेगा, कटेगा ना? और नहीं जाने पर 200 पनिशमेंट तो लगते हैं। नहीं जाने पर 200 क्या लगते हैं? फाइन लगते हैं, है ना? पनिशमेंट लगते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक दिन नहीं जाने पर 800 रुपया कट गया। समझ में आ रहा ना? एक दिन नहीं जाने में कितना कट गया? 800 रुपया कट गया। तो एक दिन में 800 रुपया कट गया तो इसका मतलब 8×5=40। हम 5 दिन नहीं गए थे, है कि नहीं? तो 5 दिन नहीं गए तो वर्किंग डेज कितना है? 25। तो हम 25 दिन ही काम करने गए थे। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को समझने में कोई तकलीफ तो नहीं ना? क्या ये दोनों प्रश्न सेम थे? बस पूछा ऐसे घुमा के, है ना? तो क्या हम लोग छोड़ देंगे? नो। अब सुनिए आराम से भाई साहब, यहां देखिए भाई साहब, 2-4 बच्चे हैं, उनको प्लीज घर छोड़ दीजिए जरा। उनको ज्यादा, कौन था भाई साहब? जरा आसपास के लोग। यहाँ पर सिस्टम है कि यदि कोई पीछे बैठ के बदमाशी करते रहे, बातें करते रहे, उसका चुपके से फोटो खींच लेना होता है। अपना सेल्फी लीजिएगा, साइड में उसका भी ले लीजिएगा, ठीक है ना? और बस हमें एक बार दिखा दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद उनके साथ मैं सेल्फी लूंगा, ठीक है ना? ठीक है ना? तो आप टेंशन नहीं। क्लास में बदमाशी जो करते पाया गया, ध्यान रखना, बचने का कोई चारा नहीं है, ठीक है? आइए, हाँ यहां देखिए भाई साहब, फटाफट आराम से। अब जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? अब सुनिएगा ध्यान से जरूर, ठीक है ना? तो समझ में नहीं आएगा। बात ऐसा है, एक दुकानदार है, उसके पास जो है कुछ सेब है, एप्पल्स, समझ है ना? एप्पल्स है, कुछ सर्टेन क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स, है ना? कुछ सेब है उसके पास, ठीक है ना? हाँ, कोई भी सेब, कश्मीरी हो चाहे हिमाचल वाला, देखो या शिमला वाला। यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए जरा। तो उसके पास सेब की मात्रा है, कुछ मात्रा में। वो कैसे बेचता, ध्यान से देखो। प्रश्नों से डरना मत, और प्रश्नों के साइज मत देखना कितना बड़ा है, ये हुआ है। अरे यार, बड़ा अधिकारी तो बनना है, मतलब चपरासी तो नहीं बनना है किसी को, नहीं ना? अधिकारी की बात हम कर रहे हैं, ठीक? और अधिकारी हमेशा हर प्रश्नों से, देखो हथियार नहीं डालना चाहिए कभी भी नहीं, कि हमारे बस की बात नहीं है, मैं बस नहीं चलाऊंगा, ट्रक चलाऊंगा, है कि नहीं?
तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बस भी चलेगा, आपका ट्रक भी चलेगा, पर नौकरी तो हो जाए, है कि नहीं। तो प्लीज ऐसा ना सोचे कोई, बिल्कुल नहीं। हर प्रश्नों को सीखेंगे हम लोग, लड़ेंगे। और जो व्यक्ति, मैथ तो वही सीख सकता जो जुझारू प्रवृत्ति का होता है, मतलब प्रश्नों से लड़ने का। हाँ गलत है तो फिर दोबारा सही करेंगे, दोबारा बनाएंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति जिसके अंदर हो जाता है वही मैथ सीखता है, ठीक है ना। और ऐसी प्रवृत्ति लाया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि पहले से ही मतलब भगवान सेट करके भेजे हैं, मैथल आदमी है, ये फिजिक्स पढ़ेगा, ये हिस्ट्री वाला है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सब लोग सीखते हैं, इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाते लोग, है कि नहीं। तो आप टेंशन न लीजिएगा, ज्यादा खुश मत हो, डेली आना पड़ता है तब खुश ऐसे नहीं, ठीक है। आइए, तो हमने कहा एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेव है, ठीक है ना। वो करता क्या, ध्यान सुनिए। पहला कस्टमर आया, ध्यान सुनिएगा प्लीज, कोई बात नहीं। फर्स्ट कस्टमर जब आता है तो उसके पास जितने भी सेव की मात्रा है उसका आधा क्वांटिटी उसने बेच दिया। ही सोल्ड द फर्स्ट कस्टमर हाफ ऑफ द टोटल क्वांटिटी। जितना उसके पास सेव था उसका हाफ क्वांटिटी, मान लो कि उसके पास 100 था तो 50 बेच दिया, 50 था तो 25 बेच दिया। कहने का मतलब हाफ ऑफ द टोटल क्वांटिटी, ठीक है। कुल मात्रा का आधा सेव पहले कस्टमर को सेल कर दिया, ठीक। और वह एक सेव का आधा सेव और देता है, मतलब पहले जितना था उसका पूरा सेव का दे दिया, हाफ, 100 था 50 दिया, और लास्ट में एक सेव का आधा टेस्ट करने के लिए दिया कि चख लो भाई कैसा है ना, ठीक है ना। मतलब वो सगुन था उसका कि आधा सेव सबको देता है वो, ठीक है ना, हाफ दे दिया है ना। हाँ, उसको जो है अपने तरफ से, मेरे तरफ से आधा सेव खाइए, ठीक है ना। तो वह पहले कस्टमर को कुल सेव का आधा और एक सेव का आधा सेव और देता है, ठीक है भाई, सुन पा रहे हैं सब लोग, ठीक है। कुल सेव का आधा और एक सेव का आधा सेव और देता है, ठीक है। अब दूसरा कस्टमर आएगा, फिर से सेव सजा दिया, फिर से आवाज लगाएगा सेव ले लो, है कि नहीं। तो दूसरा कस्टमर आएगा, है ना। ही सॉल्व द सेकेंड कस्टमर, हम बोलेगा, है ना, देखो, है ना। ही सॉल्व द सेकेंड कस्टमर, दूसरे ग्राहक जो आता है, कस्टमर आता है, उसको भी क्या करता, जितना उसके पास सेव था उसके आधा मात्रा, हाफ क्वांटिटी, ही सॉल्व द सेकेंड कस्टमर। जितना बचा था, हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी, है ना, जितना बचा हुआ था उसका आधा से उसने ही सोल्ड द सेकंड कस्टमर, दूसरे ग्राहक को बेच दिया, एंड गिव द हाफ ऑफ एन एप्पल मोर, और एक सेव का आधा सेव उसने उसको और दिया। He sold the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more. वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेव का आधा और एक सेव का आधा सेव और देता है। समझ में आ रहा है ना, जितना बचा था उसका आधा और एक सेव का आधा सेव, ठीक है भैया, ओके। ऐसे करके वह उसके पास मान लो तीसरा ग्राहक भी आया, उसको भी आधा और एक सेव का आधा दिया, चौथा भी आया, पांचवा भी आया, ऐसे करके सबको सेव देता रहा, ठीक। लास्ट में, हाँ लास्ट में बोलेगा उसके पास 2 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, बोलेगा ऐसा कि लास्ट में उसके पास 5 सेव बच गया। Now he left with the 5 number of apples. He left with 5 number of apples. Last उसके पास 5 सेव बच गए, तो बोलेगा find the initial quantity number of apples, है ना। तो उसके पास आरंभ में कितने सेव थे, इनिशियली कितने सेव उसके पास थे। जब दुकान लगाया था आजादपुर से लाके ठेले पे रेडी पे, है ना, तो कितने कितना सेव था उसके पास इनिशियली, ठीक है, ओके। तो बात ऐसा है कि यदि ध्यान से सुनेंगे तो ये प्रश्न समझ में आएगा, नहीं तो खाने के चक्कर रह जाएगा, नहीं समझा आधे से। चलो ठीक है, तैयार हैं सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले क्लास में कोशिश करेंगे कि अपने मोबाइल फोन से दूर रहेंगे, ठीक है ना, उसको तुम साइड ही रखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो नेटवर्क पकड़ लिया दूसरा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए, हमारे नेटवर्क क्षेत्र के अंदर रहें, ठीक है ना। आइए, ये मतलब आधा क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले 4-5 कस्टमर न देके पहले एक एक कस्टमर के बारे में समझाता हूं। आप आराम से सुनिएगा मेरे बात, ठीक है ना। सुनिए, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक, उसके पास मान लो 15 सेव है, कितने हैं, तो इसका आधा दे दिया कस्टमर को 7.5, तो इसके पास भी 7.5 बचेंगे, है ना। यदि
हम आपको पहले डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर प्रश्न में लाएंगे, ठीक है। आप टेंशन नहीं लाइएगा, हमें मालूम है आपको कैसे कैसे लाना है यहाँ तक, ठीक है। अचानक हम दे देंगे 5 कस्टमर तो झेल नहीं पाइएगा आप लोग, नहीं समझा, कस्टमर भाग जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो आइए मैं आपको एक एक कस्टमर से पहले रूबरू करवाता हूँ, ठीक है। आइए, तो मान लीजिए उसके पास 15 सेव हैं। कितने सेव थे? मान लो वो पहला कस्टमर आया, उसको बेच दिया आधा, तो कितना बेचेगा? 7.5। 7.5 का पैसा ले लिया और 7.5 इसके पास ही बच गए। अब ये आधा जो बच गया, बोला क्या करे भाई, आधा खराब ही हो जाएगा। वो कस्टमर को दे दिया, और पहले वो 7.5 दिया इसको और इसके पास भी 7.5 था, मतलब यदि नहीं देता उसको तो इसके पास 15 था इसका मतलब, और दे दिया तो 7.5, और यहाँ भी 7.5। अच्छा, इसने आधा से उसको और दे दिया, तो इसके पास कितने बच गए? और उसके पास कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक। ओके, तो इसके पास कितने बच गए? 8 बच गए, ठीक है भैया। ओके, कस्टमर के पास 8 हो गए और शॉपकीपर के पास 7 हो गए, ठीक। अब हम आपको ये बोलते हैं कि एक दुकानदार एक ग्राहक को, बोले सुनना ध्यान से, कुल सेव का आधा दिया और एक सेव का आधा दिया, तो उसके पास 7 बच गए। कितने बच गए? 7 बच गए उसके पास। तो बेचने से पहले उसके पास कितना था? बोलना मत अभी, बेचने से पहले उसके पास कितना था? देख के 15 में नहीं बोलना, चुप रहना। अभी देखो, बेचने से पहले कितना था, सुनो 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 वैसे। अभी उसके पास कितने बचे हैं? अभी उसके पास कितने हैं? याद करो, लास्ट में कुछ दिया था वो, कितना दिया था? यदि नहीं देता, बोलता नहीं तुमको आधा नहीं देंगे, लाओ मेरा आधा, तो इसके पास कितने होते? यदि लास्ट में जो फ्री में दिया था आधा, वो नहीं दिया होता तो इसके पास कितने होते? दुकानदार के पास कितने होते? 7.5। और दुकानदार के पास भी 7.5 होते, और कस्टमर के पास भी, वो तो लास्ट में एक्स्ट्रा दिया था आधा ना, वो आधा ले ले तो इसके पास भी 7.5 होगा और कस्टमर के पास भी 7.5। और कस्टमर से झगड़ा हो गया, उसका पूरा ही ले लेगा, लाओ सब पूरा लाओ, तुमको नहीं देंगे, उसका वाला भी ले ले ये, तो इसका मतलब क्या है? डबल हो जाएगा। इसके पास 7.5 था और कस्टमर के पास भी 7.5 था, उसे पूरा ही वापस ले लिया जाए तो 7.5 और 7.5 तो कितना हो जाए? डबल। तो 7.5 डबल कितना हो गया? 15। तो उसके पास 15 से हो जाएंगे। मेरे बात को समझ में आ गया? तो देखो कैसे निकाल देंगे, उसको बेचने से पहले 15 से होता था ना, 15, देखो 15 आ गया। तो कैसे बनाया मैंने, सुनो। अभी एक ही कस्टमर सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना, ठीक है। उसके पास लास्ट में 7 से बचे, कितने बचे? वो आधा दिया था लास्ट में, नहीं दिया होता तो कितना होता? नहीं दिया होता तो कितना होता? 7.5 होता। 7.5 इसके पास, 7.5 उसके पास भी होता, तो बेचने से पहले क्या था इसके पास? उसका भी तो इसी के पास था, उसको जो दिया है उसका भी सामान तो इसी के पास था, तो 7.5 का डबल हो जाता, 15 हो जाता। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ ध्यान सुनिएगा। दूसरा बात बोलता हूँ तो देख के सबको दिमाग में चल रहा है 15-15, तो ध्यान सुनो। हमने कहा एक दुकानदार है, उसके पास कुछ सेव था, वो पहले कस्टमर को आधा सेव दिया और एक सेव का आधा सेव और दे दिया। उसके पास जो है 11 सेव बाकी हैं। कितना बाकी है? 11 सेव बाकी है बेचने के बाद। तो बेचने से पहले उसके पास कितने थे? यस, ऐसे सोचो जरा, पहले आपको हम सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम सिखा देते 7 दूनी 14, एक जोड़ दो 15 आ जाएगा, 11 दूनी 22, एक जोड़ दो 23 आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ ये कि अभी 11 दूनी 22, एक जोड़ दो 23, अभी बोल ही नहीं रहा हूँ, है ना। 7 दूनी 14, एक जोड़ दो 15, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझो। ये अब सुनना नहीं, ठीक है ना। उसके पास 11 है, लास्ट में आधा दिया था, वो नहीं दिया होता तो इसके पास कितने होते? होते कि नहीं? जो लास्ट में आधा दिया, नहीं दिया होता, इसके पास कितने होते हैं? 11.5 होते कि नहीं? इसके पास भी 11.5 और उसके पास भी 11.5, और उसको देता ही नहीं तो उसका वाला भी इसी के पास आ जाता, कस्टमर वाला भी इसी के पास। तो देने से पहले डबल था उसके पास, देने से पहले क्या था? डबल। तो 11.5 का डबल कितना हुआ? देखो 11 का डबल 22 और आधा डबल 1, तो 11 दूनी 22, एक जोड़ देंगे 23, तो हो गया 23 सेव था उसके पास।
11 का डबल 22 और 1 का डबल आधा डबल 1, तो हो गया 22 और 1 23। उसके पास 23 सेब था। समझ में आ रहा सबको? थोड़ी बहुत आ रहा है? ओके भैया, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? वाह कितना अच्छा ग्राहक है, देखिए ध्यान से था। उसके पास लास्ट में 11 सेब बचा। लास्ट मान लो 11 ही बचा, इस द्वारा समझा रहा हूँ, 11 बचा। अब याद करो कि लास्ट में उसने कितना और दिया था उसको, और नहीं दिया होता तो इसके पास 11.5 होता ना। इसके पास 11.5 होता तो कस्टमर के पास भी 11.5 ही होता ना, क्योंकि पहले दोनों आधा आधा किया था। तो इसके पास भी 11.5 और कस्टमर के पास भी 11.5 होता, और उसको देने से पहले तो उसका वाला तो इसी के पास था, तो देने से पहले डबल था। 11.5 डबल कितना होता? 23। 11 दूनी 22 और एक आधा, आधा डबल क्या हो गया? एक 22 और एक 23 हो गया। या 11.5 डबल 23 होता है, मानते हैं ना, जानते हैं सब लोग? ओके, तो हो गया 23 सेव था उसके पास। अब देखिए मैं आपको 2 ग्राहक के पास चलता हूँ, फिर 5 चलूंगा, ठीक है? थोड़ी बहुत समझ में आने लगा होगा बातें, है ना? डरिएगा मत, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, लेकिन इतना इजी है कि आप एक फूक मारेंगे एकदम लड़कैया खा जाएगा, है ना, आराम से। अब कोई ये बोले टे बोले टा बोले कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम। देखो अब ना रुकिएगा प्लीज, यहाँ देखिए। ए भाई, तो सुनना ध्यान से। 2 कस्टमर आ रहा, ठीक है? अभी बारिश हो गया ना, ज्यादा कृष्ण 2 कस्टमर मान लो, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक दुकानदार, अब उसके पास जितने सेव थे, पहले कस्टमर को कुल सेव का आधा सेव, दिखना मत है, सुनना ध्यान से। कुल सेव का आधा सेव और एक सेव का आधा सेव और देता है, ठीक? He sold the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more. वह दूसरे कस्टमर को कुल सेव का आधा, दूसरे कस्टमर को कुल सेव का आधा और एक सेव का आधा सेव और देता है। He sold the second customer half the remaining and half of an apple more. ठीक है? कुल का आधा दिया पहले को और आधा और दूसरे को शेष का आधा और आधा और, ठीक? अब उसके पास लास्ट में 7 सेव बचे। कितने बचे? 2 कस्टमर है, ठीक है? आइए पहले हम सेकंड कस्टमर के पास आते हैं, ठीक है? पहले सेकंड, नीचे शुरू करेंगे सेकंड से, ठीक है? सेकंड कस्टमर को देने के बाद उसके पास कितना बचा? 7 बचा। सेकंड कस्टमर चला गया, उसके बाद कितना बचा? 7। अच्छी बताओ, उसको लास्ट में कितना दिया था? आप समझ रहे हैं ना? देखो भाई, आधा देना है, बात भूलना मत, छिपाने के चक्कर में मतलब बनेगा नहीं फिर, है ना? अपने खाने चक्कर में रोक लेगा, है ना? उसको देना है आधा, बाद में छीन लेना बात अलग है ना? पहले देना है, ठीक है? तो उसको लास्ट में आधा दिया था, वो नहीं दिया होता तो इसके पास कितना होता? यदि नहीं दिया होता तो इसके पास 7.5 कितने होते? और उसको देता ही नहीं, मतलब सेकेंड कस्टमर, देखो सुनो, लास्ट में उसके पास 7 बचे। कितने बचे? वो जो लास्ट में आधा दिया था, नहीं दिया होता तो दुकानदार के पास 7.5 होता, दुकानदार के पास 7.5 होता और कस्टमर के पास भी 7.5। तो दूसरा कस्टमर को दिया था और नहीं दिया होता तो उसके पास कितना होता? डबल। 7.5 का डबल कितना होता है? मतलब सेकेंड कस्टमर को देने से पहले उसके पास 15 था, सेकेंड के देने से पहले 15 था। समझ में आ रहा ना? अब आइए फर्स्ट कस्टमर के पास। पहला कस्टमर को दिया, देने के बाद कितना बच गया? 15। तब ना दूसरे को दे रहा था, है कि नहीं? तो पहला कस्टमर को देने के बाद कितना बचा? 15 बचा। इसको भी आधा दिया था, और नहीं दिया होता तो, नहीं दिया होता तो 15.5 होता। जो लास्ट में आधा दिया है वो नहीं दिया होता तो कितना होता? 15, 15.5 होता। और 15.5 होता कस्टमर के पास भी, 15.5 होता दुकानदार के पास भी, और कस्टमर को देता ही नहीं, तो देने से पहले भी, देने से पहले कस्टमर वाला भी सेव इसी के पास था ना, कस्टमर वाला सेव इसी के पास था, तो देने से पहले डबल था, तो 30 और 1, तो उसके पास 31 सेव था। थोड़ी बहुत समझ में आया? ये सुनिए, सबको आ रहा मुझे मालूम है। यदि हम इसको बस एक बार बोलेंगे लास्ट, उसके बाद आपसे बनवाएंगे, टेंशन मत लेना, और जितना आएगा बनाना, डरना मत। हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देंगे, और जब तक आपको आएगा नहीं हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है? देखिए मैडम, देखिए देखिए, उसके पास 31 एप्पल्स है। कितने एप्पल्स है? 31 एप्पल्स है। उसके पास 31 सेव है। कितना सेव है? 31 सेव। एक मिनट रुको, कंट्रोल, यहाँ देखिए पहले, है 31 सेव है उसके पास, ठीक है?
तो पहले कस्टमर को कितना देगा? आधा, 15.5। मैं आपको पूरा शुरू से बनाकर फिर से दिखाता हूं, ठीक है? ये था शुरू का पूछा दिया, अब लास्ट का निकाल रहा हूं। देखो उसके पास 31 सेव थे, कितने? तो 15.5 अपने पास, 15.5 उसके पास। अब लास्ट में इसको आधा और दे दिया, तो इसके पास कितने बच गए? इसके पास तो 15 बच गए। पहला कस्टमर चला गया फर्स्ट, ठीक है? अब दूसरा आएगा तो उसको भी आधा आधा करेगा, 15 का आधा 7.5 अपने पास, 7.5 उसको भी देगा। और इसको जो आधा और देगा तो इसके आधा बढ़ जाएंगे और इसका आधा कम गया, तो इसके पास लास्ट में कितना बचा? 7। देखो लास्ट में इसके पास कितना बचा? 7 बचा था, ठीक? अब इसी को मैं ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं, लास्ट में इसके पास 7 बचा, लास्ट में कितना बचा? 7। वो जो आधा दिया था नहीं दिया होता तो इसके पास कितना होता? 7.5। तो इसके भी 7.5 और इसके भी 7.5। देने से पहले कितना था? तो इन दोनों को मिला के 15 था, डबल। समझ में आ रहा है ना? अब उसके पास 15 बचे, ठीक? अब 15 बचे हैं तो इस आइए पहला कस्टमर के पास, इसको भी हाफ दिया था, और इसका हाफ नहीं दिया होता, इसके पास होता तो इसके पास 15.5 होते, इसके पास भी होते ना 15.5, और इसको देता ही नहीं तो इसका भी इसी के पास आ जाता। तो 15.5 डबल कितना? 31। तो उसके पास 31 सेव थे। समझ में आ रहा है? अब ऐसे करके 5-5 कस्टमर को बेचना है, ठीक? लेकिन आज नहीं बेचते हैं, आज थोड़ा कम ही पढ़ाता हूं, ठीक? कल पढ़ाएंगे और कल खूब मजा आएगा, ठीक है ना? हम आप टेंशन न लें, आज के इतना ही। जय श्री राम। ठीक है, ओके।